वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। स्टूडेंट्स बाल विकास को जान चुके हैं, अवधारणा को जान चुके हैं और जानते हैं कि मनोविज्ञान की एक शाखा ही है बाल विकास। चूँकि मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास और हम जानते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान लैटिन भाषा का एक शब्द है। मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द, इसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द लैटिन का है, एग्जाम में पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का है। और लैटिन भाषा जो बनती है ग्रीक और यूनानी भाषा से बनती है, याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो है स्टूडेंट्स, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको और लोगस, जिसमें साइको अर्थात सोल या आत्मा की बात कर रहे हैं और लोगस अर्थात स्टडी, अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का जो अर्थ हुआ वो हुआ आत्मा का अध्ययन, या इसे आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं कुछ लोग। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान के बारे में समझते हैं। ये भी अनिवार्य रूप से पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया किसने? लैटिन भाषा का तो है, साइको और लोगस से मिलकर तो बना है, लेकिन दिया किसने है? तो रुडोल्फ गाइकली ने इसे दिया है। याद रखेंगे, प्रश्न आता है, इम्पॉर्टेंट है। 1950 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया वो 1950 में किया गया। बाल विकास की अगर बात करें तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है और मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। इस तरह क्रम, इस तरह संबंध चलता है मित्रों। देखते हैं आगे। हमने जाना कि बाल विकास स्वतंत्र शब्द नहीं है, स्वतंत्र विषय नहीं है, मनोविज्ञान की शाखा है। तो वहीं मनोविज्ञान भी दर्शन शास्त्र की शाखा है। तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु कहलाते हैं, जिसे विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। चूँकि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विलियम जेम्स ने किया था, इसलिए अगर मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो आपको विलियम जेम्स लिखना है। जब विलियम जेम्स ना दिया हो तो आप अरस्तु लिख सकते हैं। याद रखेंगे, विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें मनोविज्ञान की नींव के बारे में बात किया गया था, मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की गई थी। इसलिए इसे मनोविज्ञान की नींव या मनोविज्ञान का आधार भी कहा गया है। देखते हैं आगे। बाल विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था वो 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पैस्टोलॉजी द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रस्तुत किया, कब किया गया? पैस्टोलॉजी ने यह प्रयोग जो किया अपने ही 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था तथा उसी की बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। पैस्टोलॉजी ने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके जन्मदाता स्टैनली हॉल थे। बाल विकास में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट महोदय ने स्थापित की थी। चूंकि इन्होंने पहली बार बच्चों पर प्रयोग किया, इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है, क्योंकि पहली बार प्रयोग किया, इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। यह प्रयोग उन्होंने किस शहर में किया पूछा जाता है? जर्मनी शहर में किया गया। जर्मनी शहर के लिप्जिग में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में किया था। यूनिवर्सिटी का नाम पूछ ले, लिप्जिग पूछ ले, शहर पूछ ले तो आपको बताना है। यह था मनोविज्ञान की अवधारणा पर कुछ संक्षिप्त जानकारी। आगे इसी प्रकार संविदा ग्रेड 3 बाल विकास की वीडियो हम देखेंगे। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है, काम का है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।